नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग अनुपात और समानुपात का आखिरी सेट डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा हर टाइप के पेपर में आते हैं। तो आज का पहला हमारा क्वेश्चन है, दो लड़कों की आयु का अनुपात, ठीक, दो लड़कों की आयु का वर्तमान अनुपात 5:6 है। 2 साल बाद यह अनुपात 7:8 हो जाता है, तो 12 साल बाद अनुपात क्या होगा। ठीक, मतलब कह रहा है कि दो लड़के हैं जिनकी आयु का अनुपात क्या है, 5:6 है। 2 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 7:8 हो जाता है, तो 12 साल बाद दोनों का अनुपात क्या है हमें पूछ रहा है। तो देखो, हमने मान लिया एक लड़का जो है हमारा ए है, एक लड़का जो हमने मान लिया ए है और दूसरा हमने मान लिया बी है। ठीक, तो हमने माना कि जो ए का जो अनुपात है वो 5 है। ठीक, क्या है वो 5 है, तो इसमें हमने क्या किया, x से मल्टीप्लाई किया, यानी 5x हो गया। और b का जो अनुपात हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 6x। ठीक, यानी कि हमने क्या किया, इनके जो आयु का अनुपात है हमने x के फॉर्म में ले लिया, 5x/6x a/b, यानी कि दो लड़कों के आयु का अनुपात। और हमने लड़कों को क्या माना है, a और b। ठीक, फिर उसके बाद 2 साल बाद का मतलब क्या है कि दोनों की जो आयु है उसमें क्या होगा, 2 साल और जुड़ेगा, तो इसका मतलब 2 साल बाद जो हो जाएगा, यानी कि 5x+2, यानी कि a की आयु में 2 साल जुड़ेगा। और ठीक इसी प्रकार क्या है, b की आयु में भी क्या है, 2 साल जुड़ेगा। ठीक, हमने क्या किया, दोनों में 2-2 साल जोड़ दिया। बाद अनुपात क्या हो जाता है, 7:8 हो जाता है। क्या हो जाता है, 7:8 हो जाता है। तो 12 साल बाद अनुपात क्या होगा, मींस हमें ये निकालना है 5x+12 12 साल बाद, ठीक, और 6x+12 ये अनुपात निकालना है। ठीक, ये क्या है, दोनों की वर्तमान आयु है, दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात है 5x/6x। 2 साल बाद ये है, और हमसे क्या पूछ रहा है, 12 साल बाद, यानी कि वर्तमान आयु में जो दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात है उसमें क्या कर देंगे, 12 ऐड कर देंगे, तो हमें यही आंसर क्या करना है, निकालना है। ठीक, तो इसको निकालने से पहले सबसे हमें इसको सॉल्व करके x की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो देखो, यहां से सॉल्व कर लेते हैं और x की वैल्यू क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8×5 40x, ठीक, और 8×2 16 इज इक्वल टू 7×6 42x और 7×2 14। ठीक, तो यहां पे देखो x को सॉल्व कर लेते हैं, तो 42 में से 40 गया 2x इज इक्वल टू 16 में से 14 गया 2, यानी कि x इज इक्वल टू हमारा आया 1। ठीक, x इज इक्वल टू हमारा क्या आया 1। जब हमें x की वैल्यू यहाँ पे क्या कर ली है, निकाल ली है, अगर इस x की वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे तो इनकी यानी a और b की वर्तमान आयु का अनुपात आ जाएगा। ठीक, a और b की वर्तमान आयु का अनुपात मिल जाएगा अगर हम यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे। ठीक, चूंकि हमसे 12 वर्तमान आयु से 12 साल बाद उनकी आयु का अनुपात पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू को रख देते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 5×1 + 12/6×1 + 12। ठीक, तो 12×5 17 और 12×6 18। इसका मतलब 12 साल बाद दोनों की आयु का जो अनुपात है किसका, a और b की। ठीक, हमने क्या माना है, a और b की आयु का जो अनुपात होगा वो होगा 17/18। ठीक, वो क्या होगा, 17/18। सिंपल क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप करोगे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का ये भी है, पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल। ठीक है, दोनों की वर्तमान आयु का योगफल, ध्यान रखना किसकी आयु कर रहा है, वर्तमान आयु। वर्तमान आयु का योगफल क्या है, 100 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु 2:1 के अनुपात में थी, तो 10 वर्ष बाद पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग क्वेश्चन को कहां से उठाते हैं, यहां से उठाते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो कह रहा है कि 5 वर्ष पहले उनकी आयु 2:1 के अनुपात में थी, तो हमने मान लिया कि 5 वर्ष पहले, ठीक है, 5 वर्ष पहले किसकी, पिता तथा पुत्र की, यानी फादर और सन की 5 वर्ष पहले। ठीक,
आयु का अनुपात हमने मान लिया 2x अपॉन 1x मीन्स x। ये 5 वर्ष पहले था, ठीक है। ये कब था? 5 वर्ष पहले। जैसे मान लो आज 2023 चल रहा है, तो 5 वर्ष पहले क्या था? 2018। तो 2018 से जब 23 में आएंगे, यानी कि प्रेजेंट में आएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 5 जोड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब इनमें हम लोग क्या कर दे? 5 जोड़ दें दोनों की आयु में, तो ये हमें क्या मिल जाएगा? वर्तमान आयु का अनुपात, ठीक है। यानी कि जो फादर की वर्तमान आयु होगा, जो पिता का वर्तमान आयु होगा, वो होगा 2x + 5, ठीक। और जो लड़के का, ठीक, उसके पुत्र का जो वर्तमान आयु होगा, वो होगा हमारा x + 5, ठीक। ये क्या है? वर्तमान आयु। समझ में आ गया? ये क्या हो गया? हमारा वर्तमान आयु। और ये क्या था? 5 वर्ष पहले, ठीक। ये क्या था? ये 2x अपॉन x क्या था? 5 वर्ष पहले। 2x अपॉन x क्या था? 5 वर्ष पहले। तो जब वर्तमान आएंगे तो 5 हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया, ठीक। ये अनुपात वर्तमान का हो गया। तो हमसे कह रहा है 10 वर्ष बाद पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात, मीन्स हमें वर्तमान से 10 वर्ष आगे, मीन्स आज 2023 है, तो 2033 में पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात हमसे पूछ रहा है। तो इसका मतलब दोनों की आयु में 10 क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, ठीक। दोनों की वर्तमान आयु में हम लोग क्या कर देंगे? 10 जोड़ देंगे और अनुपात निकाल लेंगे, ठीक। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है? 10 साल बाद दोनों की आयु का अनुपात का मतलब क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 2x + 5, यानी कि वर्तमान 2023 और प्लस 10 इसमें हो जाएगा, अपॉन ये हो जाएगा x + 5 और प्लस क्या हो जाएगा? 10। ये आ गया 2033 का, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात जो हो जाएगा, वो हो जाएगा 2x + 15 अपॉन x + 15, ठीक। ये क्या होगा? दोनों की 10 वर्ष बाद आयु का अनुपात का, ठीक है। दोनों के 10 वर्ष बाद आयु का अनुपात का ये जो है हमारा फार्मूला, हमने क्या किया? यहाँ पे फार्मूला बना दिया। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक। हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या दिया? दोनों की वर्तमान आयु का योगफल, दोनों की वर्तमान आयु का योगफल 100 वर्ष है। तो इसका मतलब देखो हमने वर्तमान आयु क्या निकाला है? पिता का 2x + 5 और उसके लड़के का क्या निकालना है? x + 5, यानी कि दोनों का जब योग कर देंगे, यानी कि 2x + 5 यानी कि पिता और प्लस क्या हो जाएगा? सन, यानी उसके पुत्र की वर्तमान आयु को जब जोड़ेंगे x + 5, वो किसके बराबर हो जाएगा? 100 के, ठीक है। वो किसके बराबर हो जाएगा? 100 के। यहां से इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, और जब x की वैल्यू को निकाल के यहां पुट कर देंगे, तो दोनों का, यानी कि पिता और पुत्र की जो 10 वर्ष बाद जो है आयु का अनुपात हमें मिल जाएगा, ठीक। तो देखो 2 और 1 क्या हो जाएगा? 3x प्लस क्या हो जाएगा? 10 = 100। तो इसका मतलब 3x = 90। तो इसका मतलब x = हमें क्या मिल जाएगा? 30, ठीक है। यानी कि जो x की वैल्यू क्या आई? यहाँ पे 30 आई। अब हमें क्या निकालना है? 10 वर्ष बाद। देखो हमने 10 वर्ष बाद, यानी कि जो वर्तमान आयु था उसमें क्या किया था? 10 वर्ष जोड़ा था दोनों के अनुपात में, ठीक है। तो इसका मतलब 10 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात ये हमने निकाला, यहाँ पुट कर देते हैं, खेल खत्म हो गया इसका भी, ठीक है। इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा 2 × 30 + 15 अपॉन क्या हो जाएगा? 30 + 15, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 75 अपॉन 45 मीन्स 15 5 जा 75 और 15 3 जा 45। तो ये हमारा हो जाएगा 5:3 के अनुपात में उसके पिता और पुत्र की आयु का अनुपात होगा। कब होगा? 10 वर्ष बाद, ठीक। क्या होगा? 5:3, ठीक। आशा है क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन है बनते हैं अनुपात और समानुपात से। अगला क्वेश्चन देख लो। देखो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, रुपए वाले भी आते हैं, ठीक। कॉइन्स वाले भी आते हैं, सिक्के वाले भी आते हैं और रुपए वाले भी आते हैं। तो इसलिए हमने इस सेट में इस टाइप के भी क्वेश्चन को क्या है रखा है। तो इसको भी देख लेते हैं। एक बैग में 2:3:5 के अनुपात में 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के रूप में 20 रुपए है, ठीक है। 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के रूप में 20 रुपए है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, ठीक है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी?
अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमने मान लिया कि जो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। ठीक, एक हमने तीनों में क्या कर देते हैं, तीनों अनुपात में x का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 रुपए में, ठीक, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 1 रुपए, यानी कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, ठीक, क्या हो जाएगा, सिक्कों की संख्या, द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज, ठीक है, द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज। कितना हो जाएगा, 2x, ठीक। उसके बाद क्या है, 50 पैसे के, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगा, यहां पे 3x हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से 10 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी, यहां पे 5x हो जाएगी। ठीक, सिक्कों की संख्या यहां पे क्या हो जाएगी, 5x। अब देखो टोटल रुपया कितना दिया हुआ है, 10 रुपया। टोटल रुपया क्या दिया हुआ है, 10 रुपए। किसमें दिया है, 10 रुपए में। तो इसका मतलब जो पैसा है उसको क्या करना पड़ेगा, हमें 10 के रूप में रुपए में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले टोटल रुपए को जोड़ देते हैं। 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 2x, ठीक है। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, 2x। इसका मतलब 1 इंटू क्या हो जाएगा, 2x। ये 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, प्लस 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, 3x। तो इसका मतलब 50 इंटू क्या हो जाएगा, 3x सिक्कों की संख्या, ठीक, प्लस ये, ठीक, 50 इंटू 3x। और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, 5x। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 10 इंटू 5x। टोटल कितना दिया था, 20 रुपए, ठीक है, 20 रुपए दिया था। अब देखो ये क्या है, 50 पैसा है। ये क्या है, 50 पैसा है। तो पैसे को जब रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ये 10 पैसा था, इसको जब रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये ऑलरेडी रुपए में ही है, रुपए में भी है, और ये भी टोटल क्या था, रुपए में भी है। तो इसका मतलब ये हमारा पूरा जो था, जो भी वैल्यू थी, सबको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, रुपए में। x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू निकालने के बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या मिल जाएगी। ठीक, चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो 50 दूने क्या हो जाएगा, 50, 10 पचे 50, 50 दूने 100, 50 दूने 100। तो इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस, ये कर दिया पूरा, 3x अपॉन 2 प्लस x अपॉन 2 इज इक्वल टू 20। ठीक, आगे सॉल्व कर लेते हैं। जब आगे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, 2। तो ये हमारा हो जाएगा 4x प्लस 3x प्लस x इज इक्वल टू हो जाएगा 20 रुपीज। ठीक, तो इसका मतलब 4 3 7 और 1 8 8x इज इक्वल टू 20 दूने 40। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या आ गया, 5। ठीक है, x इज इक्वल टू आ गया 5। तो इसका मतलब x की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक, तो हमें क्या मिल जाएगा, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हो जाएगी 3 इंटू क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15। इसका मतलब जो 50 पैसे के सिक्के कितने थे, 15 सिक्के थे। ठीक है, आगे सिंपल सा क्वेश्चन है, 15 सिक्के। ठीक, कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो ऐसे ही ले लो। ठीक, x से मल्टीप्लाई कर दो, जो पैसे में है उसको रुपए में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, टोटल रुपया। ठीक है, उसको सॉल्व कर लो, x की वैल्यू निकाल लो। मतलब जिस पैसे का या जिसके बाद जिसके सिक्कों की संख्या पूछता है वो हमें क्या है, मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन देख लो। एक थैले में 20 रुपए, 10 रुपए तथा 5 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए तथा 5 रुपए के नोट 3:4:5 के अनुपात में हैं। यदि थैले में कुल धन 1000 रुपए है तो 5 रुपए के नोटों की संख्या। ठीक, 5 रुपए के नोटों की संख्या। अब देखो 20 रुपए के नोटों की संख्या, 20 रुपए के नोटों की संख्या हमने कितना दिया, हमने मान लिया 3x। x से मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 रुपए के नोटों की संख्या क्या है, 3x हमने मान लिया। उसके बाद क्या है, 10 रुपए के नोटों की संख्या हमने मान लिया क्या चीज, 4x मान लिया। ठीक, और 5 रुपए, ठीक, 5 रुपए के नोटों की संख्या हमने मान लिया 5x। ठीक,
उसके बाद जो है थैले में कुल धन कितना है 1000, थैले में कुल कितना धन है 1000 है। तो इसका मतलब 1000, थैले में कुल कितना धन है 1000 है, तो हमें 5 रुपए के नोटों की संख्या क्या करना है, निकालना है। ठीक, तो देखो यहाँ पे नोटों की संख्या में निकालना है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 इंटू 20 रुपए और इंटू 20 रुपए के नोटों की संख्या प्लस ये रुपए में कन्वर्ट हो गया। ठीक, इसी प्रकार क्या है 10 रुपए और इंटू 10 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है 4x प्लस 5 रुपए और इंटू 5 रुपए के नोटों की संख्या क्या है 5x, कितना दिया है 1000। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 20 × 60x प्लस 10 चौक 40x प्लस 5 × 5 = 25x। इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000। ठीक, सॉल्व कर लो। 60 और 40 कितना हो गया 100 और 25 125, 125x इज इक्वल टू 1000। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू आ जाएगा 8। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई, हमें 8 मिल गया, 8 आ गई। हमसे क्या पूछ रहा है 5 रुपए के नोटों की संख्या। तो देखो 5 रुपए के नोटों की संख्या हमने कितनी मानी है 5x, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका मतलब 5 रुपए के नोटों की संख्या 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 8 कितना हो जाएगा 40। ठीक है, कितना हो जाएगा 40, इसका आंसर होगा बी। ठीक है, आगे समझ में ना। अगला क्वेश्चन देख लो। हाँ देखो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक, आय और खर्च वाला। ठीक, आय खर्च और बचत वाला। अब देखो इसमें किया दिया है दो व्यक्तियों की मासिक आय 2:3 के अनुपात में है। यदि उनके खर्च का अनुपात 5:9 है तथा प्रत्येक 600 की बचत करते हैं तो उनकी आय होगी, ये रुपए में है। ठीक है, तो देखो दो व्यक्तियों की मासिक आय। ठीक, दो व्यक्तियों की मासिक आय, एक व्यक्ति ए मान लिया और एक व्यक्ति हमने क्या मान लिया बी। ठीक, दोनों व्यक्तियों की मासिक आय कितना है 2:3 के अनुपात में है। तो हमने मान लिया एक की जो मासिक आय 2x है और बी की मासिक आय क्या है 3x है। ठीक, ए की मासिक आय 2x मान लिया और बी की मासिक आय कितना मान लिया 3x। यदि उनके खर्च का अनुपात 5:9 है, क्या है, यदि उनके खर्च का अनुपात 5:9 है तथा प्रत्येक 600 की बचत करते हैं, तो देखो खर्च का अनुपात है, खर्च का अनुपात दिया, हमने मान लिया ए की खर्च का अनुपात 5y तथा बी की खर्च का अनुपात 9y। ठीक है, ए की खर्च का अनुपात 5y तथा बी की खर्च का अनुपात 9y है। ठीक है, और प्रत्येक कितना बचत कर रहे हैं 600 रुपए। तो इसका मतलब जब हम लोग आय में खर्च को क्या करेंगे घटाएंगे तभी तो बचेगा। जैसे हम मान लो कोई सैलरी पाता है 10,000 रुपए, ठीक, उसकी या किसी आदमी की आय 10,000 रुपए है, तो 10,000 रुपए में अगर वो 3,000 खर्च कर देता है तो उसकी बचत कितनी होगी 7,000। इसका मतलब उसने अपनी आय में अपने खर्च को क्या किया घटाया है, तभी तो उसकी बचत मिली है। तो इसका मतलब इसकी आय कितनी थी 2x और खर्च कितना था 5y और उसकी बचत कितनी हुई 600। ठीक, आगे समझ में ना। खर्च माइनस आय माइनस खर्च इज इक्वल टू क्या हो जाता है बचत। ठीक, इसी प्रकार से ये हो जाएगा 3x माइनस 9y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 600। ठीक, यानी कि आय माइनस खर्च इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बचत। ठीक, दोनों की बचत क्या है सेम है, दोनों की बचत क्या है सेम है। तो इसका मतलब क्या है ये इक्वेशन और ये इक्वेशन क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन क्या होगा सेम होगा, चाहे ऐसे सॉल्व कर लो चाहे अलग अलग सॉल्व कर लो। ठीक, तो इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 3x माइनस 9y। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये हो जाएगा, उधर ले जाते हैं x को, तो ये x उधर हो गया, तो x इज इक्वल टू 3 में से 2 गया 1 और 9 इधर आएगा तो 9 में से 5 गया 4y। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या आ गया 4y, x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 4y। ये हमने क्या किया रिलेशन निकाल, ये हमने क्या किया रिलेशन निकाल लिया। अब चाहे इसमें रख दो और चाहे क्या करो इसमें रख दो x की वैल्यू, हमें जो है y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, या y की वैल्यू निकाल लो। हमसे क्या पूछ रहा है
आई पूछ रहा है, ठीक। इसको वाई में कन्वर्ट कर दो, एक्स के फॉर्म में रख दो, आई मिल जाएगी, क्योंकि आई हमने क्या माना है 2x और 3x, ठीक है। हमने आई क्या माना है 2x और 3x। तो यहाँ पे हमने क्या कर ले रहे हैं इसको, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन क्या हो जाएगा ये 4, ठीक है। ये रख देते हैं, कहीं भी रख दो, चलो यहाँ पे रख देते हैं समीकरण 1 में। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5 इंटू एक्स अपॉन 4 इज इक्वल टू कितना हो 600, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा 4 दूने 8x माइनस 5x इज इक्वल टू 600 इंटू क्या हो जाएगा 4। देखो एलसीएम लिया है, 4 से मल्टीप्लाई किया और यही 4 जो एलसीएम लिया था उधर चला गया, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 600 इंटू 4, 3 दूने 6, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 800, ठीक है। 2 चौक 8, x इज इक्वल टू 800 आ गया, x इज इक्वल टू क्या आ गया 800 आ गया। और हमसे क्या पूछ रहा है, उनकी आय का अनुपात, उनकी आय का अनुपात। तो देखो a की आय हमने कितनी मानी थी 2x और b की आय हमने कितनी मानी थी 3x। यहाँ पे क्या कर देते हैं x की वैल्यू रख देते हैं, तो आय का अनुपात हमें क्या है मिल जाएगा। तो देखो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा 800, ठीक। कितना हो जाएगा ये 1600, 8 दूने 1600। तो एक की आय 1600 आ गई और दूसरे की क्या आएगी 3 इंटू क्या हो जाएगा 800, ठीक है। ये हो जाएगा 8 तिरिक 2400, ठीक है। और दूसरी की आय कितनी हो जाएगी 2400। इसका मतलब इसका आंसर होगा हमारा सी, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। आगे समझ में, ठीक। चाहे इसको डायरेक्ट कर दो। अब अच्छा हमने डायरेक्ट इसलिए किया इक्वेशन इक्वल, क्योंकि दोनों की जो बचत था, दोनों का बचत क्या था सेम था, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन को हम बराबर करके सॉल्व कर लिया। इसको आप लोग अलग अलग भी क्या कर सकते थे, सॉल्व कर लेते थे। एक्स की वैल्यू अलग निकाल लेते, वाई की वैल्यू अलग निकाल लेते, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इसी टाइप का ये भी है। 2 व्यक्तियों की आय 5:3 के अनुपात में है और उनका खर्च 9:5 के अनुपात में है। यदि वे क्रमशः 1300 और 900 रुपए की बचत करते हैं तो उनकी आय होगी, ठीक। मान लो ए व्यक्ति है और एक क्या है बी है, ठीक है। दोनों व्यक्तियों की आय का अनुपात क्या है 5:3 है। तो इसका मतलब इसका 5x मान लिया और इसका क्या है 3x। ये क्या है आय, ठीक। ये क्या है आय। चलो उसके बाद खर्च कितना कर रहे हैं 9:5। तो इसका खर्च हमने मान लिया 9y और इसका खर्च मान लिया हमने 5y, ठीक। और बचत कितना कर रहा है 1300, यानी कि ये जो है बचत कितना कर रहा है 5x माइनस 9y इज इक्वल टू कितना है 1300। यही तो बचत कर रहा है। आय में से खर्च करेगा तभी तो बचत मिलेगी, ठीक। ठीक इसी प्रकार से ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। और इसी कितना बचत कर रहा है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू कितना है 900, ठीक है। ये इक्वेशन हमारा हो गया 2, ठीक। दोनों को क्या कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है ये 3x माइनस 5y इज इक्वल टू कितना है 900, ठीक। इक्वेशन 2 समझा गया। एक ये हमारा बना है, ये है, और एक हमारा क्या है ये, ठीक। इसी को क्या करना है सॉल्व कर लें। अब देखो यहाँ पे किसी को भी इक्वल कर लो। चलो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 5 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं और 9 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं। तो ये y हो जाएगा। हमें x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो दोनों की आय हमें मिल जाएगी, ठीक है। आय ही तो पूछ रहा है, हाँ चलो x की वैल्यू। तो देखो इक्वेशन 1 में क्या करते हैं 5 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 25x माइनस 45y इज इक्वल टू 13 पचे क्या हो जाएगा 6500, ठीक है। 5 का मल्टीप्लाई किया है, यानी कि इक्वेशन 1 इंटू 5, ठीक है। ये हमने क्या किया इक्वेशन 1 इंटू 5 किया है, ठीक। और इसमें क्या करते हैं हम लोग 9 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 9 तरीक क्या हो जाएगा 27x माइनस 45y इज इक्वल टू 9 का 9 8100, ये हो जाएगा हमारा 8100, ठीक है। अब क्या कर देते हैं घटा देते हैं, ठीक। समीकरण इक्वेशन 2 इंटू ये है 9, ठीक। कंफ्यूजन नहीं होगा। अब 2 में से 1 को घटा दो। 2 में से 1 को घटाओगे, 2 में से 1 को घटाओगे तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 27 में से 25 गया 2x, ठीक है। 27 में से 25 गया 2x, 81 में से 65 गया, कितना बचा 16, ठीक है। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू हमारा आ गया 800,
ठीक। x इजिकल टू हमारा क्या आ गया 800, देख लो 27 में से 25 गया 2x, 45 से 45 कैंसिल, चूंकि इसमें से इसको घटा रहे हैं तो ये माइनस में था तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये घट गया। उसके बाद 8100 में से 6500 घटाया, कितना बचा 1600, x की वैल्यू 800, हमें क्या निकालना है आय, यहाँ पे रख दो तो ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 800 इंटू 5 कितना हो जाएगा 4000, ए की आय 4000 हो जाएगी और बी की क्या हो जाएगा 3 इंटू क्या हो जाएगा 800, कितना हो जाएगा 8 3 24, ठीक है, क्या हो जाएगी 2400। तो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर 4000 और 2400 ए होगा, ठीक है, 4000 और 2400 क्या होगा ए होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख तू। सोमनाथ के पास कुछ गाय एवं मुर्गे हैं, ये भी क्वेश्चन देखो है, सभी क्वेश्चन हमने रखे हैं अनुपात और समानुपात में जितने भी टाइप के थे सभी टाइप्स के हमने क्या है जो भी कंटेंट बनता था वही सब हमने क्या किया यहाँ पे रखा है। तो सभी इसके बाद जो है हो सकता है हम लोगों को अनुपात और समानुपात से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं इसको लगाने के बाद। चलो, सोमनाथ के पास कुछ गाय एवं मुर्गे हैं, यदि सिरों की संख्या 55 है, सिरों की संख्या 55 तब पैरों की संख्या 160 है तो उसके पास कितनी गायें हैं, ठीक है। अब देखो मान लो सिरों की संख्या कितनी है 55 है, हमने माना गाय गाय गा गा माना गायों की संख्या, ठीक है, माना गायों की संख्या हमने माना x है, ठीक है, गायों की संख्या x है तथा मुर्गों की संख्या क्या हो जाएगी, टोटल कितना था 55 था तो 55 में से x घटा दो क्या हो जाएगा 55 माइनस x, ये हमें मिल जाएगा मुर्गों की संख्या, ठीक है। टोटल कितना था 55 सिर थे, ठीक है, सिरों की संख्या क्या है 55, तो सभी के सिर तो एक ही होते हैं, दो सिर तो होते नहीं है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि गायों की संख्या x है तथा मुर्गों की संख्या 55 माइनस x है, ये टोटल मिल गया, ठीक। जितने सर होंगे वही तो टोटल जानवर होंगे या पक्षी होंगे, ठीक। उसके बाद कह रहा पैरों की संख्या, पैरों की संख्या, गाय के कितने पैर होते हैं 4, गाय के कितने पैर होते हैं 4, तो इसका मतलब गायों की संख्या x है तो पैरों की संख्या क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स, पैरों की संख्या क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस, ठीक। इसी प्रकार से क्या है 50 माइनस एक्स, ये क्या है मुर्गों की संख्या, और मुर्गों के मुर्गी जो मुर्गे होते हैं कितने पैर होते हैं उसके 2, तो इसका मतलब मुर्गे के पैरों की संख्या क्या हो जाएगा 2 इंटू 55 माइनस एक्स, और टोटल पैर कितने हैं, टोटल पैर कितने हैं 160, टोटल पैर क्या है 160। देखो ये भी पैर में कन्वर्ट हो गया और ये भी इसको हमने क्या किया पैर में कन्वर्ट कर दिया, सॉल्व कर लेते हैं आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 4x प्लस 110 माइनस 2x इज इक्वल टू 160, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 160 में 110 गया 50, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू आ जाएगा 25, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25। यही क्या है गायों की संख्या है, यही क्या है गायों की संख्या है, और हमसे क्या पूछ रहा है कितनी गायें हैं, ठीक है, कितनी गायें हैं तो वो 25 गायें होंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो इसी टाइप का। रमेश के पास कुछ गायें एवं मुर्गे हैं, यदि सिरों की संख्या क्या है 60 है तथा पैरों की संख्या क्या है 150 है तो उसके पास कितनी गायें हैं, ठीक। तो मान लो हमें क्या है गायों की संख्या हमने माना x है तथा तो मुर्गे की संख्या क्या हो जाएगी, मुर्गों की संख्या क्या हो जाएगी, कितना है टोटल, कितना है टोटल सिर कितने हैं 60 है ना, तो इसका मतलब टोटल 60 थे, जितने सिर होंगे वही तो टोटल कहलाएगा, तो 60 माइनस x, ठीक है। अब पैरों की संख्या, टोटल पैरों की संख्या क्या है 60 है, तो देखो गायों की संख्या x है तो पैरों की संख्या क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स, गाय के 4 पैर होते हैं इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिए गाय वाले में, ठीक। इसी प्रकार से
मुर्गे के 2 पाँव होते हैं, तो इसलिए मुर्गों के पैरों की संख्या क्या होगा 2 × 60 - x, और टोटल पैर कितने दिए हुआ है 150 दिया हुआ है। टोटल पैर कितना दिया हुआ है 150 दिया हुआ है, ये टोटल पैर 150 दिया, सॉल्व कर लो आंसर आ गया। ठीक, ये हो जाएगा 4x + 120 - 2x = 150, तो इसका मतलब 2x = 150 में से 120 गया, बचा 30। ठीक है, इसका मतलब x = आ जाएगा 15, तो इसका मतलब गायों की जो संख्या होगी 15 होगी। ठीक है, गायों की संख्या क्या हो जाएगी 15। लास्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें का। देखो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, तो हड़बड़ाहट में बहुत से लोग गलत करके चले आते हैं, इसीलिए हमने इस टाइप के क्वेश्चन भी इस सेट में डाले हैं। देख लेते हैं इसको भी। एक व्यक्ति अपनी मासिक बचत 620 रुपए को, एक व्यक्ति है जो अपनी मासिक बचत में जो 620 रुपए है, मतलब 620 रुपए मासिक बचत करता है, को अपने 2 पुत्रों एवं एक पुत्रे में 1/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/5 के अनुपात में विभक्त करता है, तो पुत्री का भाग क्या होगा। ठीक है, पुत्री का, तो देखो एक पुत्र का भाग, ये दूसरे पुत्र का भाग, और तीसरी क्या हो जाएगा पुत्री का भाग। ठीक, यानी कि ये क्या हो जाएगा पहला सन, ये दूसरा सन, और तीसरी क्या होगी डॉटर का भाग। कितना दिया हुआ है 1/2, दूसरे वाले का कितना दिया हुआ 1/3, और तीसरे वाले का कितना दिया है 1/5। ठीक है, ये अनुपात में दिया हुआ है। ठीक, कितना है 620 रुपए, टोटल क्या है 620 रुपए को 3 लोगों में डिवाइड करता है, और तीनों का अनुपात ये है। ठीक, जब कभी भी ऐसे एक बटे में अनुपात दिया हो, ध्यान रखना, कभी भी बटे में अनुपात दिया हो तो इस बटे को हमें हटाना पड़ेगा। ठीक है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट अनुपात में ना करके केवल इसको इंटीजर इन नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों संख्या का एलसीएम लेके तीनों को, ठीक है, तीनों संख्या का एलसीएम लेके एलसीएम को इन तीनों संख्या में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे अगर 3, 2, 3, 5 का एलसीएम लेते हैं, ठीक है, तो कितना होगा 5 × 15 दूने 30। ठीक, 5 × 15 दूने क्या हो जाएगा इसका 30, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 30। ठीक, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 30। तो इसको देखो, इसी एलसीएम को क्या करते हैं यहाँ पे रख के 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 30/2 अनुपाते 30/3 अनुपाते 30/5। ठीक, तो इसका मतलब पहले सन का अनुपात कितना हो गया 15 अनुपाते, दूसरे सन का 10 हो गया, और उसकी जो पुत्री थी उसका क्या हो जाएगा 6। ठीक है, ये पहले सन का हो जाएगा, ये पहले सन का हो जाएगा, ये दूसरे सन का हो जाएगा, और तीसरे क्या है अनुपात उसकी पुत्री का। ठीक, तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है उसकी पुत्री का भाग क्या होगा। मैंने बताया था इसका पुत्री का भाग पूछ रहा है, इसका मतलब पुत्री का जो अनुपात होगा 6 बटे टोटल अनुपात का सम, यानी कि 15 + 10 + 6। ठीक, और इंटू क्या है, जितना पैसा वो सब में डिवाइड कर रहा है, जितने रुपए वो सब में डिवाइड कर रहा है 620 रुपए। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 6/15 6 31 × 620। ठीक, 31 दूने 62, 20 छंग 120, मीन्स जो उसकी पुत्री का भाग था वो कितना था 120 रुपए। ठीक है, उसकी पुत्री को कितना मिला 120 रुपए। इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, लोग ध्यान नहीं देते हैं और इसको गलत करके चले आते हैं। ठीक, ध्यान रखना, समझ आ गया ना, दिया रहेगा तीनों का एलसीएम लेना, तीनों का एलसीएम लेने के बाद इसी एलसीएम को इन नंबर से डिवाइड करेंगे तो तीनों का वास्तविक अनुपात हमें क्या है मिल जाएगा, और इसी अनुपात में जिसका भाग पूछता है उसी के भाग का अनुपात बटे टोटल अनुपात को सम करके जितने पैसे को डिवाइड कर देंगे उसको जितने पैसे को डिवाइड किया जा रहा है उसको रख देंगे, और जो भी आंसर आएगा सॉल्व करने वही क्या होगा उस व्यक्ति का भाग होगा। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का लास्ट क्वेश्चन है आज का। एक व्यक्ति अपनी मासिक बचत 376 रुपए को अपने 2 पुत्रों एवं एक पुत्री में 1/3 अनुपाते
1/4 अनुपाते 1/5 के अनुपात में विभक्त करता है पहले पुत्र का भाग। ठीक, मान लो पहले पुत्र क्या है, ये दूसरा पुत्र का है, और ये तीसरा भाग क्या है, उसकी पुत्री का है। ठीक है, पहले पुत्र का भाग S1, दूसरा पुत्र क्या था, तीसरा क्या था, डॉटर। ठीक, पहले पुत्र का भाग कितना दिया, 1/3 अनुपात में रख दो भाई, अनुपात 1 क्या है 4 अनुपात 1 क्या है 5 अनुपात। ठीक, अब हमने बताया है टोटल पैसा कितना है, टोटल बचत है, टोटल जो है कितना है 367 टोटल ये है। ठीक, इसी को क्या कर रहा है 3 लोगों में डिवाइड कर। अब हमने बताया था कि कभी भी इस टाइप का जो रेशियो हो तो इस टाइप को रेशियो को ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे, इस रेशियो को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डायरेक्ट नंबर में। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो नीचे की जो संख्या होती है इसका हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, और इसी एलसीएम को इन्हीं नंबर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, जैसे ऐसे, यानी कि एलसीएम ऑफ कितना 3, 4, 5। ठीक है, 3, 4, 5 का एलसीएम क्या होगा, 4, 5, 4, 20, 60। ठीक है, 60 आ गया। ठीक, अब क्या करते हैं कि इसी एलसीएम को जो हमने निकाला है यहां पे रख के तीनों का अनुपात, वास्तविक अनुपात निकाल लेते हैं। ठीक, तो जैसे हो जाएगा हमारा 60/3 अनुपाते 60/4 अनुपाते 60/5। ठीक, ये हो जाएगा कितना 20 अनुपाते क्या हो जाएगा 15 अनुपाते 12। ठीक है, तो ये पहले पुत्र, दूसरे पुत्र और उसकी पुत्री का वास्तविक अनुपात हमें मिल गया। ठीक, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमसे पूछ रहा है पहले पुत्र का भाग क्या होगा। ठीक, पहले पुत्र का भाग क्या होगा, हमने क्या निकाला, पहले पुत्र का जो अनुपात है वो क्या निकाला है 20। तो पहले पुत्र का भाग हमसे पूछ रहा है, इसका मतलब पहले पुत्र का अनुपात बटे सभी अनुपात का सम, सभी अनुपात का क्या है सम, और इनटू जितने रुपए को वो तीनों में बांट रहा था, क्या है टोटल रुपए कितना है 376 रुपए, क्या है इनटू हमारा क्या हो जाएगा 376। सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा 20/15 20 35 12 क्या हो जाएगा 47। ठीक, इनटू क्या हो जाएगा 376। इसको जब काटेंगे तो ये हमारा आएगा 8। ठीक, तो 8 आ गया, तो 8 दूने क्या हो जाएगा 16। ठीक, क्या हो जाएगा 8 क्या हो जाएगा 16, तो इसका मतलब इसका हो जाएगा आंसर 160। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 160। समझ आ गया ना, 376 में जब 47 का भाग देंगे तो आएगा 8 का मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो आएगा 160। तो इसका मतलब उसके पहले पुत्र को, ठीक है, कितना मिल रहा है 160 रुपए। इसका आंसर होगा ये। तो आशा है आप लोगों को क्लास जो है बहुत ही अच्छी लगी हुई होगी और बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। तो आज जो है हमारा सुपर टेट का ये जो चैप्टर था ये हमारा कंप्लीट होता है। अब अगला जो नई क्लास होगी वो हमारे नए चैप्टर के साथ होगी और बहुत ही अच्छे कंटेंट उसमें भी होंगे। तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।